हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा बीपीएल कंपनी के इंडक्शन कुकर के ऊपर में। दोस्तों, आपको इसमें दिखाने वाला हूं। इसमें प्रॉब्लम यह है कि यहां से ऑन करता हूं और यहां से ऑप्शन देता हूं, 1800 वाट आएगा, 280 वोल्टेज है और तुरंत E3 आ जाएगा। ठीक है, एक बार और आपको दिखाऊं। यहाँ से मैं ऑन किया, ऑप्शन दिया 1800 वाट और बाकायदा थोड़ा देर के लिए गर्म भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि इस प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या क्या चेक करते हैं। 280 वोल्ट दिखा रहा है तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे हाई वोल्टेज वाला प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हाई वोल्टेज का जितने सारे सेक्शन होते हैं सबको चेक कर लेते हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। लेकिन आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ को चेक करें। पहले कस्टमर का बोलने का था कि 1 मिनट बाद आ रहा था, लेकिन अभी तुरंत आ रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ध्यान देंगे, तो यहाँ से सप्लाई दे देते हैं। ठीक है जी, यहाँ से सप्लाई देने के बाद में हम कुछ नहीं चेक करते। कस्टमर बोल रहा था 1 मिनट बाद आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे IGBT सेंसर का वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, IGBT सेंसर का वोल्टेज चेक करेंगे। IGBT सेंसर पे वोल्टेज कितना आ रहा है, ये हमारा IGBT सेंसर पे कितना वोल्ट आ रहा है, 2.6। यहाँ पे आना चाहिए कितना वोल्ट, 3.9 से लेके 4.3 वोल्ट तक करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2.6 आ रहा है। ठीक है जी, अभी 2.6 क्यों आ रहा है, तो आपको लगेगा कि ये जो सेंसर है टेम्परेचर सेंसर, इसकी वैल्यू हो सकती है क्या होगी, कम हो गई होगी। ओके, लेकिन इसकी वैल्यू ओपन करके चेक कर लिए, प्रॉपर वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका 5 वोल्ट आता है। कहाँ से 5 वोल्ट आता है, यहाँ से 5 वोल्ट आता है और यहाँ से दोस्तों डिवाइडर बन के ए वाले पिन पे जाती है वोल्टेज को। जो जितना गर्म होगा उतना वोल्टेज ड्रॉप होगा और माइक्रो कंट्रोलर पिन को पता चलेगा। ठीक है, जैसे IGBT हीट होता है तो यहाँ का सेंसर का वैल्यू कम होते जाता है और यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होकर माइक्रो कंट्रोलर को पता चलता है। बट यहाँ पे हम चेक करेंगे सबसे पहले, अगर मैं यहाँ पे सप्लाई दे रहा हूँ, यहाँ पे सप्लाई देने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 2.6 है। अगर हम इस पिन को ओपन करके एक बार देखते हैं कि आपको क्या लगेगा कि IGBT वाला जो सेंसर पिन सेंस करता है वो हो सकता है प्रॉब्लम हो। अभी इसको मैं सप्लाई दे रहा हूँ। ठीक है, सप्लाई देने के बाद मैंने क्या किया कि यहाँ से जो 5 वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा और यहाँ पे 5 वोल्ट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका सीधे टेम्परेचर सेंसर पे चला जाता है। मतलब कि यहाँ पे 5 वोल्ट होगा और एक यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर, मतलब क्या, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होके ग्राउंड हो जाता है। फिर यहाँ पे डिवाइडर बन गया और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड होके इस पिन पे जाएगा। अभी मैं चेक करता हूँ, समझ लो यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट ओपन कर दिया, तो यहाँ पे हमारा देखेंगे तो यहाँ पे हमको कितना वोल्ट मिल रहा है, 3.4 मिल रहा है। ओके, यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं बन रहा है। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 7805 लगा होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो हमारा ये SMPS पावर सप्लाई IC हो गया और ये हमारा क्या है, 7805 है। यहाँ पे हमको 7805 में 5 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको कितना वोल्ट मिलना चाहिए, 9 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको 5 वोल्ट मिल रहा है, 5.2, और यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है, 3.4 मिल रहा है। ओके, तो ये हो सकता है कि 7805 लीकेज हो। इसको एक बार चेक करेंगे। उसके बाद चेक करने के बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर 9 वोल्ट आ गया और यहाँ पे इस पिन को ओपन करने के बाद 5 वोल्ट आ गया, तो आपका IC क्या है दोस्तों, कोई ना कोई IC का पिन शॉर्टिंग है या दोस्तों IC आपका धीरे धीरे खराब हो रहा है। ठीक है, या हम सबसे पहले कंफर्म करेंगे कि अलग से हम 5 वोल्ट देख के देख लेते हैं। सबसे आसान तरीका कि हम अलग से 5 वोल्ट दे के यहाँ पे देख लेते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे 5 वोल्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4.95 कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5.5 कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हम 5 वोल्ट देंगे सी। ठीक है, तो हमारा, तो जैसे मैं यहाँ पे 5 वोल्ट देता हूँ तो यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो एम्पियर कितना ले रहा है, मतलब 0.29, मतलब 290 मिली एम्पियर। ये एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, इतना 290 मिली एम्पियर नहीं लेना चाहिए। इसको लेना चाहिए कम से कम, समझ लो 110 या 90 या 100 120 मिली एम्पियर लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा एम्पियर ले रहा है। हम कुछ देर तक रखेंगे तो हम देखेंगे IC हीटअप होगी। ठीक है, कौन सा IC, माइक्रो कंट्रोलर। तो हम एक बार यहाँ पे देखते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे हीट होना शुरू हो गया, मतलब हीट हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या होता है दोस्तों कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर IC होती है, कभी कभी लीकेज हो जाती है या दोस्तों शॉर्ट हो जाती है। कुछ कोई सा पिन, जैसे यहाँ पे हाई वोल्टेज वाला पिन हो सकता है शॉर्ट हो गया हो, इसके नाम से दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है, IC भी खराब होती है बट हम चेक नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
तो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी दोस्तों, इसके नाम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कि ये पहले इंडक्शन 1 मिनट चलने के बाद E3 आ रहा था, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि इसका माइक्रो कंट्रोलर खराब होगा। लेकिन बट यहाँ पे सेंसर का वोल्टेज चेक किया तो पता चला कि इसका माइक्रो कंट्रोलर क्या है दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट है। तो एक छोटी सी वीडियो के लिए धन्यवाद।